हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पॉर्टेंट स्टडी टॉपिक में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत से क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं। और रेलवे ग्रुप डी के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल और एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी और आरपीएफ के एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन इससे ज़रूर रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है 8। आपको ये बता दें कि मनुष्य के पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, ठीक है। तो मनुष्य के पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय, ठीक है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार है। मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क का, ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रामस्तिष्क, ठीक है। प्रामस्तिष्क कहलाता है सबसे बड़ा भाग, ये याद रखिएगा आप लोग पॉइंट। मनुष्य का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है 1350 से 1400 ग्राम और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी होती है हमारे मध्य कान में, ठीक है, जिसे हम स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे मजबूत हड्डी, कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे जबड़े की हड्डी, ठीक है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैकोलॉजी। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, ठीक है, तो हमारे पूरे बॉडी में रक्त का परिभ्रमण में 23 सेकंड लगता है। मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अब यहाँ पे रक्त की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये जान लीजिए कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2, ठीक है, 1/2 लीटर रक्त कम ही होता है, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त की मात्रा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। अब रक्त, ठीक है, मानव रक्त, इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? ये क्षारीय होता है और उसका पीएच मान होता है 7.4। आप यहाँ पे ये भी याद रखिए कि आंसू है ना मनुष्य का, उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, वो आप लोग सुने ही होंगे, वो मुझे खून के आंसू रुला रहा है, तो खून और आंसू, ठीक है, यहाँ पे रक्त यानी खून और आंसू, ये दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। ये अच्छा तरीका है याद रखने का। तो रक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रक्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 60% आपका प्लाज्मा में होता है, ठीक है। रक्त दो प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु, ठीक है। तो प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, ठीक है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा में होता है और इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है, ठीक है। और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है।
और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया रुधिराणु। तो यह रक्त का शेष 40% भाग होता है और इसे 3 भागों में बांटते हैं हम। ठीक है, तो रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो लाल रक्त कण, दूसरा श्वेत रक्त कण, तीसरा रक्त बिंबाणु। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि लाल रक्त कण की जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और श्वेत रक्त कण का होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, और रक्त बिंबाणु इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है किडनी। ठीक है, अब किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रही हूँ आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, किडनी की वजन होती है 150 ग्राम। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण। ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ये मैंने बता दिया है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और मैंने एक और भी बताया था रक्त बिंबाणु, उसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रण। ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, और सर्वदाता रक्त समूह ये है ओ, यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं। ठीक है, और सर्वग्राही रक्त समूह ये होता है ए बी, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा, मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। जाहिर सी बात है, खाते हैं तो पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ठीक है, और पित्त स्रावित होता है यकृत में। ठीक है, अब यकृत की बात कर लेते हैं। तो यकृत का भार होता है 1.5 से 2 kg तक। ठीक है, यकृत का भार होता है 1.5 से 2 kg तक। यकृत इसे हम लीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत यानी कि लीवर। और शरीर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत, तो शरीर का सबसे छोटा भाग है त्वचा। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे पिट्यूटरी कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है सिस्फगमोमैनोमीटर। ठीक है, सिस्फगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। ठीक है, और ये तो मैंने पहले बता दिया है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की कुल संख्या। ठीक है, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष के गुणसूत्र पे लिंग का निर्धारण होता है। और मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं गुणसूत्र का नामकरण किया था W. वॉल्टियर ने। ठीक है, W. वॉल्टियर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। कब किया था? तो किया था 1988 में किया था। ठीक है, अब गुणसूत्र की मनुष्य की बात कर लेते हैं तो इसमें 46 होते हैं, तो चिंपैंजी में होता है 48। ठीक है, चिंपैंजी में 48 होता है, आलू में भी 48 ही होता है, कुत्ते में होता है 78,
कबूतर, ठीक है, कबूतर में होता है 80। और सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे टेरिडोकाइटस में, ठीक है, टेरिडोकाइटस में होता है। कितना होता है, तो टेरिडोकाइटस में होता है 1300 से 1600, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है गुणसूत्र। और चिंपैंजी, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए मैंने बताया आपको कि चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य का तो आपको पता ही है 46। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है तंत्रिका तंत्र। ये जो वीडियो है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसको कोशिश करने का कर ही लीजिए कि आप रट ही लो इसको। नेक्स्ट है आरएच, ठीक है, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर, ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है, 1.5 लीटर, ठीक है, इतना मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण देता है, ठीक है। अब मूत्र की बात कर रहे हैं तो इसका पीएच मान जान लेते हैं, इसका पीएच मान होता है 6, ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आपको पता ही होगा जो 7 से कम होता है, ठीक है, जो 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और जो 7 ही होता है उसे उदासीन कहते हैं। जल, लवण, NaCl, ठीक है, ये उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन, ठीक है, विटामिन संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट है शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है, तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 की, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण, ठीक है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ये मैंने बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, मस्तिष्क का, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं। और दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।